हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सबों के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और हम लोग जो हैं क्वांट का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी के कोर्स कर रहे हैं। और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक क्लास की है, बेसिक क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है। और अब जो है हम लोग कुछ नए क्वेश्चन करेंगे, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन करेंगे। और बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एग्जाम के टाइम आपका ज्यादा फायदा होगा, है ना। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कि व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 7, 9, 11 एंड 15 द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज। तो जो रेशियो वगैरह का चैप्टर है, ठीक है, रेशियो जो है, परसेंटेज हो गया, ये सब के क्वेश्चन आपको धड़ाधड़ निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन देखा, जल्दी बनाया और निकालो, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में टाइम लेंगे, तो आप इनमें जितना कम टाइम देंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझना है, इनका जो अप्रोच है अच्छे से समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 9, 7, 9, 11 और 15 से, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, मान लीजिए x है, हम 7 में से x घटाएं, 9 में से भी x घटाएं, 11 में से भी x घटाएं, 15 में से भी x घटाएं, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा कि जो LHS का रेशियो और RHS का रेशियो सेम होगा। प्रोपोर्शन का मतलब जैसे A बाय क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि A बाय बी इक्वल टू क्या होगा, C बाय डी, ठीक है। ये आपको प्रोपोर्शन का मतलब होता है, क्लियर है। तो 7/9 है, 7/9 है, और इधर है 11/15। तो हमें क्या करना है, इसमें से एक नंबर माइनस करना है सब में से, जिसमें जब रिजल्टिंग होगा नंबर वो प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, उसका रेशियो सेम होगा। प्रोपोर्शन में करने का मतलब जो इधर का रेशियो, LHS का रेशियो और RHS का रेशियो सेम होगा, क्लियर है। ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको मेथड से बनाएं, ठीक है, मेथड से बनाएं तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो पहले हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं, ठीक है, मेथड भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन से पहले ट्राई करते हैं। तो अगर ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो हम मान लीजिए सब में से एक माइनस करते हैं। तो 7 में से एक माइनस किया तो 6/8 हुआ, ठीक है। यहाँ 10/14 हुआ, तो ये आपका सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 लेते हैं तो 7 में से 2 माइनस किए तो 5/7, इधर 9/13, तो ये भी नहीं होगा। अगर 3 मानते हैं तो 7 में से 3 6, ठीक है, 9 में से 3, 7 में से 3 4, 9 में से 3 6, 4/6, और इधर हम लोग 3 माइनस करते हैं तो 11 माइनस 3 हो गया 8/12। तो हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 4/6, और इधर जो हो जाएगा 8/12, ठीक है। तो ये सेम प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ये 2/3 है, ये भी आपका 2/3 है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आपको चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार जो आपका मेथड है, ठीक है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे अगर आता, इसको अगर हम सॉल्व करते तो क्या करते हैं, मान लीजिए हम मानते हैं नंबर x है, तो 7 माइनस x हो जाता, 9 माइनस x हो जाता, इक्वल टू 11 माइनस x हो जाता, अपॉन 15 माइनस x हो जाता। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 माइनस 22x प्लस x², इधर मल्टीप्लाई किए तो 11×99 माइनस 20x प्लस x²। तो x² कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर हो गया 6, x बराबर हो गया 3, ठीक है। तो अगर हम मेथड से करते हैं तो इस तरह से करते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस फॉलो करना है कि जितना आप क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जो रेशियो वगैरह, परसेंटेज वगैरह वर्बली करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि इसके जो डेटा होते हैं वो भी थोड़े इजी होते हैं, और क्वेश्चन भी आराम से आपका चलता है, ठीक है। एक फ्लो में बहता है क्वेश्चन, क्या है, एक फ्लो में बह रहा है ना, फ्लो, ऐसे आपको नदी की धारा की तरह बहेगा, है ना। क्वेश्चन आपका आएगा जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ये रेशियो वगैरह का चैप्टर में। तो आपको x बराबर 3 आ गया, ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो आंसर भी आपका x बराबर 3 आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ 6, 14, 18 एंड 38 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मेक अ प्रोपोर्शन। अब वहां पे क्या घटा रहे थे, यहाँ पे आपको बढ़ाना है, ठीक है, बस उल्टा करना है कि 6, 8, 18 और 6, 14, 18 और 38 में हम क्या ऐड करें, सब में से एक नंबर ऐड करना है जो नंबर को प्रोपोर्शन में बना दे, ठीक है, नंबर सेम प्रोपोर्शन में आ जाए, है ना, प्रोपोर्शन बना दे। तो 6/14 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, 18/38। तो ऑप्शन से ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन से अगर हम पहले 1 डालते हैं तो 5/13 होगा या 19/37 होगा, नहीं होगा। 2 डालते हैं तो 6 माइनस 2 4/12, और यहाँ 16/36, है ना। सॉरी, ऐड करना है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन में ऐड करना है ना, ऐड करना है। तो 6 1 7, 14 1 15 नहीं होगा, 18 1 19 नहीं होगा। 2 6 2 8, 14 2 16, ठीक है, 8/16, और 18 2 20,
20/40, 8/16 20/40, ठीक है। तो ये हो गया सेम प्रोपोर्शन, 8/16 20/40 सेम प्रोपोर्शन में होगा, 1/2 1/2, तो 2 हो गया ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, ठीक है। इसको आगे दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम मिलेगा तो कर लीजिएगा, लेकिन टाइम मिलता नहीं है ना। द रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 2:3:5, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 608, द 3 नंबर्स आर। कह रहा है कि 3 पॉजिटिव नंबर का जो रेशियो है वो 2:3:5 में, ठीक है, और उसका स्क्वायर का सम जो है वो 608 के बराबर है। तो हम मान लेते हैं जो नंबर है 2 3 5 है, ठीक है, ये नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पे जब इसमें आपको एक चीज बताएंगे कि हम लोग एक यूनिट का वैल्यू निकालते थे, फिर रेशियो में पुट करते थे, निकालते थे। यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा, बहुत लोग गलती भी कर देते हैं कि जैसे इसका स्क्वायर का सम दिया, ठीक है, तो अगर मान लीजिए नंबर है 2 3 और 5 के रेशियो में, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। तो जब भी ऐसा है तो अब यहाँ पे 25 9 34 और 25 और 9 हाँ 34 और 4 38, यानी 38 का वैल्यू जो है आपका 608 के बराबर है। लेकिन ये 38 स्क्वायर है ना, 38 के बाद स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, 38 स्क्वायर का जो वैल्यू है स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 38 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 38 स्क्वायर यूनिट का जो वैल्यू है वो है आपका 608 के बराबर। 38 स्क्वायर यूनिट का 600 के बराबर का जो वैल्यू है 608 के बराबर है, ठीक है। 38 का वैल्यू नहीं, 38 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे सब स्क्वायर है, सब क्या है स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर जो होता है डबल हो जाता है, ठीक है, मतलब सॉरी हाँ, स्क्वायर जो होता है वो आपका सेम नंबर को 2 बार गुना करते हैं ना, जैसे 5 × 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 6 × 6 6 का स्क्वायर, तो सेम नंबर को हम जब 2 बार गुना करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो 38 स्क्वायर यूनिट का वैल्यू आपका 608 है। तो एक स्क्वायर यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हम इसको काटेंगे तो आपका 80 कितने बार में जाएगा, अगर हम 2 से काटे 19, 2 से काटे तो 30 304, 19 से कम 19 19 छक 114, 16, क्या होगा 16। तो एक स्क्वायर यूनिट का वैल्यू 16 के बराबर होगा। एक स्क्वायर यूनिट, ये चीज आप समझिएगा कि एक स्क्वायर यूनिट का वैल्यू 16 के बराबर होगा। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट 16 के बराबर, यानी 4 के बराबर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि एक ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि एक स्क्वायर यूनिट का वैल्यू 16 होगा। तो ये नहीं कि 16 को आप 5 दिन 8 2 10 16 सो आप आंसर लगा दें अगर होगा तो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 4 के बराबर होगा, ठीक है। एक स्क्वायर यूनिट का वैल्यू 16 के बराबर, तो एक यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर होगा, ठीक है। कह रहा है कि देन 3 नंबर आर, नंबर जो है क्या होगा, तो 4 का वैल्यू आया, एक यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर होगा, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 5 20, तो 8 12 20, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो 15:19 इन ऑर्डर टू मेक इट 3:4। तो 15:19 में क्या हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, दोनों में से 15 और 19 में से, कि जो रेशियो है वो 3:4 हो जाए। तो इसको ऑप्शन मेथड करेंगे, ठीक है। 15/19 है, इसको क्या किए 3/4 बनाना है, क्या बताना है 3/4, ठीक है। तो हम अगर 9 माइनस करें तो 15 - 9 6, और 19 - 9 क्या हुआ, 19 - 9 13, तो 6/13 नहीं हुआ। 6 माइनस करें तो 15 - 6 क्या हो गया 9, और यहाँ पे 6 माइनस करें तो 13, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। 5 माइनस करें तो 15 - 5 हो गया 10/14, नहीं होगा। 3 माइनस करें तो 15 - 3 12, और 19 - 3 16, तो 12/16, ठीक है, 12/16 आया, यानी ये 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। तो 3/4 यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि उसका वैल्यू 3 है, मतलब 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 3 हमको माइनस करना पड़ेगा, तब हम 3:4 ला सकते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। अगर आप मेथड से करेंगे तो 15x, ठीक है, 15 - x डिवाइडेड बाय 19 - x इक्वल टू 3/4, ठीक है, 3/4, ठीक है। मान लीजिए नंबर हम 15 मान लिए और 19 मान लिए, नंबर हम 15 मान लिए 19 मान लिए, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे, है ना, x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया 15 × 4 = 60 माइनस 4x बराबर 19 × 57 माइनस 3x। तो x का जो वैल्यू होगा वो 3 के बराबर होगा, x का वैल्यू जो होगा वो 3 के बराबर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 5:3 इफ 50 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, द रेशियो बिकम 9:7, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज, तो आपको जो नंबर ऑफ बॉयज है कॉलेज में वो बताना है। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए मुझे एक बात बताइए कि अगर 50 लड़के हैं, ठीक है, 50 लड़कों ने कॉलेज को छोड़ दिया,
क्या कर रहा है कि कोई कॉलेज में बॉय और गर्ल का जो रेशियो है 5:3 है, ठीक है। 50 लड़कों ने कॉलेज को छोड़ दिया, उसके बाद 50 लड़कियां ज्वाइन करती है। 50 बॉयज लीव द कॉलेज, ठीक है, एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 50 लड़कों ने छोड़ा, 50 लड़कियों ने ज्वाइन किया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है पहले था उतना ही अब भी होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, कोई छेड़खानी उसमें नहीं हुआ। जो भी हुआ नंबर ऑफ बॉयज घटा और लड़कियां बढ़ गई, ठीक है, लड़के घटे और लड़कियां बढ़ गई, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है सेम रहा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहा? इक्वल रहा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए पहले बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो था वो क्या था? 5:3 था। तो ये टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 8 के बराबर। टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 8 के बराबर। अब जो है 9:7 हो गया, 9:7 हो गया। तो अब जो है टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 16 के बराबर। क्या हो जाएगा? 16 के बराबर। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है 8 के बराबर, यहाँ 16 था। अगर हमको इसको 2 से गुना कर दिए तो टोटल स्टूडेंट का जो वैल्यू है हमें सेम मिल गया। तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 16, ये तो 16 का 16 ही रहेगा, ये 9 और 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि पहले जो बॉयज थे वो 10 था और लड़कियां थी वो 6। बॉयज थे 10, लड़कियां थी 6, ठीक है। अब जो लड़के हो गए 9 और लड़कियां हो गई 7, यानी लड़का जो है 1 यूनिट घटा, -1 हुआ, और लड़की जो है 1 यूनिट बढ़ गई, लड़की जो है 1 यूनिट बढ़ गई। तो लड़के 1 यूनिट घटे, उसका वैल्यू 50 के बराबर, और लड़की 1 यूनिट जो बढ़ी उसका वैल्यू भी 50 के बराबर, यानी एक का वैल्यू कितना हुआ? 50 के बराबर। एक का वैल्यू जो है 50 के बराबर हुआ, एक का वैल्यू आपका 50 के बराबर। क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं? 10, तो 10 का वैल्यू क्या होगा? 500 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज, मतलब जो कॉलेज में लड़के हैं उनका आपका वैल्यू पूछ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6। 2:5 में हम क्या ऐड करें कि ये 5:6 बन जाए, ठीक है। तो ऑप्शन से करेंगे 2/5 है, इक्वल टू हमें क्या करना है? 5/6 करना है। तो इसमें हमें ऐड करना है, क्या करना है? इसको इक्वल बनाना है, ठीक है। तो 65 ऐड कर दें, तो 65 2 67 और 65 5 70 नहीं होगा, ठीक है। 78 ऐड कर दें, तो 78 2 80 नहीं होगा, 83, 13 2 15, 13 5 18, 15/18 है ना, 15/18 हो गया, 5/6 के बराबर, ठीक है, 5 और ये 6। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट, इन ए परेड ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 9:7 रिस्पेक्टिवली एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 256। एक परेड हुआ स्कूल में जिसमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो है उसका रेशियो 9:7 था, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था 256, ठीक है। तो बॉय और गर्ल 9:7 में था, ठीक है। एक परेड हुआ जिसमें बॉय और गर्ल का रेशियो था 9:7, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था 256। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 256। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट हो गए 16। तो 16 का वैल्यू दिया है 256 के बराबर में, तो एक का वैल्यू दिया है 16 के बराबर में। कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स यानी 7, तो 16 7 16 6 16 7 112, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा 112, नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द थ्री नंबर आर इन द रेशियो 3:2:5 सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 1862, देन विच नंबर इज द मिडल वन। कह रहा है कि 3 नंबर है जिसका रेशियो जो है वो रेशियो 3:2:5 में है, अगर उसका स्क्वायर का सम 1862 के बराबर है तो मिडिल नंबर बताइए, यानी 2 का वैल्यू बताइए। तो 3 है 2 है 5 है, 3 है 2 है 5 है, 3 है 2 है 5 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर होगा 25, यानी 25 और 4, ये तो हम लोगों ने किया अभी शायद। अच्छा, 25 और 4 29 और 9 38, ये किया था क्या? पता नहीं। तो 38 स्क्वायर यूनिट का जो वैल्यू है, 38 स्क्वायर यूनिट का जो वैल्यू है 1862 के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इसको काटें 19 से, तो 19 9 बच्चा 152, 19 8, ठीक है, 19 दूनी 2 से काटे तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। तो एक स्क्वायर यूनिट का जो वैल्यू है वो 49 के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? √49 यानी 7 के बराबर, ठीक है, 7 के बराबर। तो मिडिल वन क्या होगा? 7 दूनी 14, मिडिल वन हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 38 स्क्वायर यूनिट का वैल्यू 1862 के बराबर, एक स्क्वायर यूनिट का वैल्यू 49 के बराबर, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 7 के बराबर। तो मिडिल वन क्या है? 2, तो मिडिल वन हो गया 14, आंसर क्या होगा? 14, आपका करेक्ट आंसर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x + 1/x रेशियो 1 x - 1/x = 5:3 द वैल्यू ऑफ x आर। तो x जो है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन से अगर हम ट्राई करें
सब में देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो हम एक ऑप्शन लगा के देखते हैं, 1 लगाएं तो 1 + 1/2 नहीं होगा, 1 - 1/2 ये 3/2 नहीं होगा, ठीक है। 2 लगाएं तो 2 + 1/2 5/2 और यहाँ हो जाएगा 5 - 1 2 दूनी 4 3/2। हाँ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 2 अगर हम लगाते हैं, इसमें 2 भरते हैं, x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखिए कैसे रखते हैं, अगर हम 2 भरते हैं तो 2 + 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा रेशियो 2 - 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 3/2, ये कटा 5:3 आ गया, ठीक है, 5:3 आया। अगर हम -2 भी रखते हैं तो -2, ठीक है, -2 - 1/2 रेशियो -2 + 1/2, तो ये हो जाएगा -5/2 रेशियो -3/2, माइनस माइनस गया 2 गया 5:3 आ गया, 5:3 आ गया, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, x + 1/x डिवाइडेड बाय x - 1/x = 5/3 करना पड़ेगा। इससे आपका x² = 4 आ जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो आप मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको पूछ रहा है क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी है, रेशियो अगर सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा है तो ऑप्शन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है कि आप ऑप्शन से उठाइए और पुट करके देखिए, ठीक है।